Assalamu alaikum students. Today we will discuss about inheritance in C++. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस होती क्या है, इससे रिलेटेड डिस्कशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हुए हैं कि इनहेरिटेंस बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। अगर हम प्रोग्रामिंग की सेंस में देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक क्लास बनाई हुई है, उस क्लास के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं और अब हम चाहते हैं हमने एक और न्यू क्लास बनानी है। उस न्यू क्लास में भी तकरीबन वही एट्रीब्यूट्स और फंक्शन आ रहे हैं जो कि हमारी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर मौजूद है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें जो हमारी न्यू क्लास है, क्या उसके अंदर दोबारा से वो सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा? नो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में इनहेरिटेंस का हमें यही फायदा है कि हम क्या करते हैं, हमने जो न्यू क्लास बनानी है हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं अपनी एग्जिस्टिंग क्लास से। उससे क्या फायदा होता है, हमारी जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब के सब किस में आ जाएंगे, जो हमारी न्यू क्लास होगी। लेकिन कुछ फंक्शंस या कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हो सकते हैं हमारी पहले से एग्जिस्टिंग क्लास में जिनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, प्राइवेट होगा। तो जो एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होंगे या जो फंक्शंस प्राइवेट होंगे वो हमारी न्यू चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होंगे। अगर तो वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड होंगे तो वो हमारी न्यू चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट विद इनहेरिटेंस। In this lecture you will learn about inheritance in C++ और हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। Inheritance is one of the key features of object-oriented programming in C++. It allows user to create a new class, derived class, यानी जो हम न्यू क्लास बनाते हैं उसको हम derived class या child class बोलते हैं, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, बेस क्लास, यानी जो क्लास हमारी पहले से एग्जिस्ट करती होगी उसको हम बेस क्लास कहेंगे, फिर उस क्लास से हम न्यू क्लास को इनहेरिट करेंगे। द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर्स ऑफ इट्स ऑन। मतलब कि हमारी जो ड्राइव्ड क्लास होगी वो अपनी बेस क्लास के सारे फीचर्स को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। फीचर्स में क्या चीजें आती हैं, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, ये तो वो इनहेरिट करेगी। इसके अलावा जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है, अगर उसका कोई स्पेशल उसका कोई फीचर है तो वो फीचर भी अपने अंदर ऐड कर सकती है। व्हाई इनहेरिटेंस शुड बी यूज्ड। अब हम एक सपोज करते हैं, एक गेम की एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन योर गेम यू वांट 3 कैरेक्टर्स। आपकी एक गेम है जिसके अंदर आपको 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। एक कैरेक्टर है मैथ्स टीचर का, एक फुटबॉलर का और एक बिजनेसमैन का। ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर पर्सन, मतलब कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं ये कोई पर्सन है ना, यानी इंसान है। दे कैन वॉक एंड टॉक, हर इंसान जो होता है वो चलता भी है और बात भी करता है। हाउएवर दे आल्सो हैव सम स्पेशल स्किल्स। इसके अलावा ये जो 3 आपके कैरेक्टर्स हैं इनकी अपनी अपनी कोई स्पेशल स्किल्स भी होंगी। जैसे मैथ टीचर जो है वो मैथ पढ़ाता है,
फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल खेलता है, और जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस चलाता है। You can individually create three classes who can walk, talk and perform their special skill as shown in the figure below। अब जैसे मैंने एक फिगर बनाई हुई है क्लास की, इसमें 3 क्लासेस हैं। पहली है मैथ्स टीचर। अब मैथ्स टीचर में क्या कुछ है, मैथ्स टीचर क्या करता है, बोलता भी है, टॉक करता है, वॉक करता है और टीच मैथ्स यानी मैथ पढ़ाता है। ये 3 फंक्शन है मैथ्स टीचर की क्लास में। फिर एक फुटबॉलर की क्लास है, उसमें भी टॉक वॉक, क्योंकि फुटबॉलर भी इंसान तो है ना, वो भी बोलेगा, चलेगा और फुटबॉल खेलता है। इसी तरह बिजनेसमैन है, वो भी एक इंसान है, तो वो भी टॉक करता है, वॉक करता है और बिजनेस रन करता है। ये हमने 3 क्लासेस बना दी हैं। अब आप एक चीज नोटिस करें, इन तीनों क्लासेस में ये जो टॉक और वॉक के फंक्शन है ये रिपीट हो रहे हैं। ये बिजनेसमैन की क्लास में भी आ रहे हैं, फुटबॉल की क्लास में, फुटबॉलर की क्लास में भी आ रहे हैं और मैथ्स टीचर की क्लास में भी आ रहे हैं। इन ईच ऑफ द क्लासेस यू वुड बी कॉपिंग द सेम कोड फॉर वॉक एंड टॉक फॉर ईच अदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू फीचर ईट, अगर आपने एक नया फीचर ऐड करना है ईट खाना खाने का, you need to implement the same code for each character। यानी मैंने अगर eat का एक फंक्शन ऐड करना है तो वो मुझे मैथ्स की क्लास में भी ऐड करना पड़ेगा, फुटबॉलर की क्लास में भी ऐड करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की क्लास में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों खाना खाते हैं। This can easily become error prone when copying and duplicate codes। जब भी हम कोड को रिपीट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो इससे एरर, हमारे एरर के चांसेस हो जाते हैं कोड के अंदर। रिपीटिशन जो है वो हमारे लिए हमारे कोड को कॉम्प्लेक्स कर देती है और उसमें जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट वुड बी अ लॉट इजियर इफ वी हैड अ पर्सन क्लास विद बेसिक फीचर्स लाइक टॉक, वॉक, ईट, स्लीप and add special skills to those features as per our characters। This is done using inheritance। अब देखें, अगर हम एक पर्सन की क्लास बना लेते और उसके अंदर वो चीजें रख देते जो कि हमारी मैथ्स टीचर की क्लास में, फुटबॉलर की क्लास में और बिजनेसमैन की क्लास में रिपीट हो रही है। अब मैंने क्या किया, हमने देखा था कि हमारा टॉक, वॉक और ईट का जो फंक्शन था वो हमें मैथ्स टीचर, फुटबॉलर और बिजनेसमैन की क्लास में सेपरेट इसको कोड करना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, एक पर्सन की क्लास बनाई, उसमें जो कोड इन तीनों क्लासेस में रिपीट हो रहा था उसको उठा के उधर रख दिया और इन तीनों क्लासेस को पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा लिया है। अब क्या होगा, जो पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं वो मैथ्स टीचर की क्लास में भी आ रही होंगी, फुटबॉलर की क्लास में भी आ रही होंगी और बिजनेसमैन की क्लास में भी आ रही होंगी, क्योंकि ये तीनों क्लासेस पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही हैं। हमने जैसे कि अभी देखा था कि ये जो मैथ्स टीचर, फुटबॉलर और बिजनेसमैन की क्लास है ये ड्राइव्ड क्लासेस हैं और हमारी बेस क्लास कौन सी है, पर्सन। ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के सारे फीचर्स आ जाते हैं। अब हमारी बेस क्लास के 3 फीचर हैं, टॉक का फंक्शन, वॉक का और ईट का। अब ये तीनों ड्राइव्ड क्लासेस में आ चुके हुए हैं। अब हमने क्या किया, इनको एक ही जगह मेंशन किया है, हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ा है। इससे क्या हुआ, हमारी कोड की रिपीटिशन जो है वो खत्म हो गई और हमने कोड को, एक ही कोड को रीयूज कर लिया है 3 जगहों पर। देखें, यूजिंग इनहेरिटेंस नाउ यू डोंट इंप्लीमेंट द सेम कोड फॉर वॉक एंड टॉक फॉर ईच क्लास। अब हमें वॉक और टॉक का कोड हर क्लास के लिए सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू इनहेरिट देम, हमने उनको सिर्फ इनहेरिट करना है। फॉर मैथ्स टीचर, अब जो मैथ्स टीचर की क्लास है वो एक ड्राइव्ड क्लास है। यू विल इनहेरिट ऑल फीचर्स ऑफ अ पर्सन बेस क्लास। अब जो ये पर्सन की क्लास है ये अब क्या है, बेस क्लास है। इसके सारे फीचर किस में आ जाएंगे, मैथ्स टीचर की क्लास में, क्योंकि ये ड्राइव्ड क्लास है। पर्सन की क्लास के सारे फीचर किस में
और किस में आ जाएंगे, फुटबॉलर की क्लास में। पर्सन की क्लास के सारे फीचर और किस में आ जाएंगे, बिजनेसमैन की क्लास में। ठीक हो गया। इसी तरह देखें, लाइक वाइज अ फुटबॉलर यू इनहेरिट ऑल द फीचर ऑफ पर्सन एंड एड अ न्यू फीचर फुटबॉल प्ले एंड सो ऑन। अब देखें, ये जो हमारी पर्सन की बेस क्लास थी, इसके तीनों फीचर इन सब ड्राइव्ड क्लासेस में आ चुके हुए हैं, लेकिन मैथ्स टीचर की क्लास का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल फंक्शन है जो कि है टीच मैथ्स। वो हम पर्सन की क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका एक स्पेशल फंक्शन है, एक यूनिक फंक्शन है। तो वो हमें इसकी जो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको हमें इस क्लास में सेपरेट से डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह फुटबॉलर, फुटबॉलर की क्लास में जो प्ले फुटबॉल का फंक्शन है वो क्या है, यूनिक फंक्शन है इसका अपना। वो हम पर्सन की क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें वहां से नहीं मिलेगा। और बिजनेसमैन की क्लास का भी एक रन बिजनेस, एक इसका एक यूनिक स्पेशल फंक्शन है, वो हमें यहां से नहीं मिलेगा पर्सन की क्लास से। तो इसलिए हमने उसको ड्राइव्ड क्लास में सेपरेट से डिफाइन कर दिया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। जब आप इनहेरिटेंस का रिलेशन बनाते हैं तो आपने हमेशा ये चीज अपने माइंड में रखनी होती है कि जो आपकी ड्राइव्ड क्लास है और बेस क्लास है, इनके अंदर इज ए या इज ए काइंड ऑफ का रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी मैंडेटरी है। इसके बगैर आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होगा वो ठीक नहीं होगा। देखें, व्हेन वर्किंग विद इनहेरिटेंस ईच ड्राइव्ड क्लास शुड सेटिस्फाई द कंडीशन वेदर इट इज अ बेस क्लास और नॉट। अभी जो हमने एग्जांपल ली थी, मैथ्स टीचर की जो क्लास है, अब देखें मैथ्स टीचर जो है, मैथ टीचर इज अ पर्सन, यानी मैथ टीचर में और पर्सन में इस ए का रिलेशनशिप आ रहा है, तो मतलब कि हम इनको इनहेरिट कर सकते हैं। फुटबॉलर इज ए पर्सन, फुटबॉलर जो है वो भी एक पर्सन है, तो इसमें भी इज ए का रिलेशनशिप आ रहा है। यू कैन नॉट हैव बिजनेसमैन, अब आप ऐसे नहीं लिख सकते बिजनेसमैन इज अ बिजनेस। अब अगर आपने बिजनेसमैन की क्लास बनानी है और आप पेरेंट की क्लास को बना दें बिजनेस, तो आप इनहेरिट तो कर लेंगे चीजों को, लेकिन हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के मुताबिक, रियल सिनेरियो के मुताबिक ये ठीक नहीं है। बिजनेसमैन इज अ पर्सन, ये करेक्ट रिलेशनशिप है जो कि हमने अभी बनाया था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। ये देखिए जी, हमने सबसे पहले पर्सन की क्लास बनाई। अभी मैं इसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ एक जनरल सिंटैक्स बता रहा हूं। हमारी पेरेंट क्लास कौन सी है, क्लास पर्सन, ये इसकी स्टार्टिंग एंडिंग ब्रैकेट और ये क्लोज। अब हमने क्या करना है, एक न्यू क्लास बनाई, क्लास मैथ्स टीचर, इसको हमने इनहेरिट करना है क्लास पर्सन से। तो इनहेरिट करने के लिए हमें कॉलन का ये यूज करना होता है, सिंबल कॉलन यूज करेंगे, और उसके बाद जो सी क्लास से इसको इनहेरिट करना है, हमने इसको इनहेरिट किया पर्सन से, पब्लिक पर्सन। ठीक हो गया। ये जो हमने यहाँ पे पब्लिक मेंशन किया है, इसकी भी कुछ डिटेल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ये समझ लें कि जो क्लास हमने न्यू बनानी है, जैसे क्लास मैथ्स टीचर, इसको हमने इनहेरिट कर लिया है पर्सन की क्लास से। तो अब मैथ्स टीचर एक ड्राइव्ड क्लास हो गई है और पर्सन एक पब्लिक। अब पर्सन जो है वो बेस क्लास हो गई। पर्सन की जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे अब वो मैथ्स टीचर की क्लास में भी अवेलेबल होंगे। अब हमने क्या किया, एक और क्लास बनानी है, क्लास फुटबॉलर। उसको भी हमने किससे इनहेरिट कर लिया, पर्सन की क्लास से। इनहेरिट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, कॉलन का, कॉलन पब्लिक पर्सन, यानी पर्सन जो की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो या फीचर्स होंगे वो फुटबॉलर में भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई थी बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन को भी हमने पर्सन से इनहेरिट करना था। देखें, इन दी अबव एग्जांपल अ क्लास पर्सन इज अ बेस क्लास
ये जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया है, इसमें जो पर्सन की क्लास है वो बेस क्लास है, एंड क्लासेस मैथ्स टीचर एंड फुटबॉलर आर द ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम पर्सन। अब जो मैथ्स टीचर और फुटबॉलर की क्लास है ये ड्राइव्ड क्लासेस हैं, किससे? पर्सन से। द ड्राइव्ड क्लास अपेयर्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास फॉलोड बाय अ कॉलन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ड्राइव्ड क्लास होगी वो पहले उसका नेम आपने मेंशन करना है, फिर कॉलन का साइन, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर और बेस क्लास का नाम। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इधर मैंने एक क्लास बना ली है, क्लास पर्सन, इसको मैंने पेरेंट रखा हुआ है, यानी बेस क्लास रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, स्ट्रिंग प्रोफेशन, इंट एज, जिनको पब्लिक हैं, ये पब्लिक हमें एक्सेसिबल हैं, यानी हम इनको अपनी क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया इसमें। ठीक हो गया। फंक्शन के अंदर मैं क्या, फंक्शन का नाम है void डिस्प्ले, यानी void इसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, डिस्प्ले इसका नेम है। इसमें क्या प्रिंट हो रहा है? माई प्रोफेशन इज, और आगे प्रोफेशन की मेमोरी में, यानी इसमें जो भी कुछ पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद माई एज इज, और आगे एज के वेरिएबल में जो भी पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन से मैं वॉक के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और टॉक के, हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को भी तो कॉल कर सकते हैं ना। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, पहले तो ये दो चीजें प्रिंट होंगी, उसके बाद वॉक का फंक्शन कॉल हो जाएगा। वॉक के फंक्शन मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, इसमें क्या प्रिंट होगा? आई कैन वॉक। ये फंक्शन कंप्लीट होगा, इसकी वर्किंग कंप्लीट होगी। उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? टॉक का फंक्शन, टॉक भी मेंशन हुआ है, आई कैन टॉक। ठीक हो गया। और ये क्लास एंड हो गई, ये मेरी बेस क्लास एंड हो गई। अब मैंने क्या करना है? मैंने अपनी ड्राइव्ड क्लासेस बनानी है, और उन ड्राइव्ड क्लासेस को पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवाना है, ड्राइव कराना है। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास मैथ्स टीचर कॉलन पब्लिक पर्सन, यानी जो क्लास मैथ्स टीचर होगी वो किससे इनहेरिट हो जाएगी? पर्सन की क्लास से। अब पर्सन की क्लास में जो भी कुछ है वो हमें मैथ्स की टीचर की क्लास में भी एक्सेसिबल होगा। और मैथ्स की टीचर का एक अपना स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है टीच मैथ्स, और वो फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है? आई कैन टीच मैथ। अब देखिए, ये जो मैथ्स टीचर की क्लास है इसमें पर्सन वाली सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हुई हैं, हमें यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मैथ्स टीचर की क्लास में। लेकिन इसका ये स्पेशल एक फंक्शन है जो कि हमें बेस क्लास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उसको यहां पर प्रिंट, यानी यहां पर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है फुटबॉलर की। फुटबॉलर की जो क्लास है उसको भी हमने किससे इनहेरिट कर लिया है? पर्सन की क्लास से। तो कॉलन पब्लिक पर्सन, अब पर्सन के जितनी भी फीचर्स होंगे वो फुटबॉलर की क्लास में भी आ जाएंगे। और फुटबॉलर की क्लास में एक और हमने स्पेशल फंक्शन मेंशन किया है, प्ले फुटबॉल, जो कि हमें बेस क्लास से नहीं मिल रहा, और इसमें क्या प्रिंट हो रहा है? आई कैन प्ले फुटबॉल। तो अब हमने 2 क्लासेस बना ली हैं जो कि पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं मेन पर। मेन क्लास में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैथ टीचर की क्लास का। आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाते हुए सबसे पहले हम जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का नाम लिखते हैं। हमने बनाया मैथ्स टीचर और आगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। हमने मैथ्स टीचर की क्लास से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टीचर, ये मैंने उसका नाम रख दिया टीचर। अब जैसा कि आपको पता है, बेशक मैंने मैथ्स टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैथ टीचर की जो क्लास है उसके अंदर प्रोफेशन का वेरिएबल भी आया हुआ है, एज का भी आया हुआ है, डिस्प्ले का भी फंक्शन आया हुआ है। वो कैसे आया हुआ है ये देखें। अब ये जो मैथ्स टीचर की क्लास थी इसने किससे इनहेरिट किया था? पर्सन की क्लास से। अब पर्सन की क्लास में ये वेरिएबल मौजूद थे ना, प्रोफेशन, एज, डिस्प्ले का फंक्शन, वॉक, टॉक, तो ये सब कुछ हमें इसमें भी अवेलेबल है क्योंकि हमने इसको पर्सन से इनहेरिट किया है। तो इसीलिए जब हमने टीचर मैथ्स टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया
तो उसमें क्या होगा, प्रोफेशन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, टीचर डॉट प्रोफेशन, उसमें हमने क्या डाल दिया, टीचर। यानी जो मैथ्स टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्रोफेशन का वेरिएबल है उसमें हमने क्या डाल दिया है, टीचर। टीचर डाल दिया हमने उसके अंदर। अब जो टीचर के ऑब्जेक्ट में एज का वेरिएबल आया हुआ है उसमें हमने क्या डाल दिया है, 23। ठीक हो गया। और फिर टीचर के ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्ले का फंक्शन आया हुआ है हमने उसको कॉल कर दिया है। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे कंट्रोल कहां चला जाएगा, इधर। अब देखें ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है ये हमें मैथ्स टीचर की क्लास में तो नहीं मिलता ना, लेकिन ये हमें इसमें एक्सेसिबल है। क्यों, क्योंकि हमने इस क्लास को इनहेरिट कराया है पर्सन की क्लास से, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या प्रिंट होगा जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे, माई प्रोफेशन इज प्रोफेशन के वेरिएबल में जो भी पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रोफेशन में हमने क्या डाला हुआ है, टीचर, तो टीचर प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पर माई एज इज, एज में क्या डाला हुआ है, 23, तो 23 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल हुआ है इसी के अंदर वॉक का फंक्शन कॉल हुआ है, तो कंट्रोल इधर आएगा, तो क्या प्रिंट होगा, आई कैन वॉक। ये खत्म होगा तो उसके बाद कॉल हुआ है आई कैन टॉक। देखें जब हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे ना, उसने मैंडेटरी है उसके लिए कि उसकी वर्किंग के अंदर ये चीज आ रही है कि उसने वॉक और टॉक को भी कॉल करना है। तो उसके बाद टॉक कॉल होगा, उसमें क्या प्रिंट होगा, आई कैन टॉक, और ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। और कंट्रोल वापस कहाँ आ जाएगा, इस लाइन तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद हमने कॉल किया टीचर डॉट टीच मैथ्स, यानी जो टीचर के ऑब्जेक्ट में टीच मैथ का जो फंक्शन पड़ा है उसको कॉल कर दिया है, ये वाला फंक्शन। ये हमें बेस क्लास से नहीं मिला, ये हमने अपनी क्लास में खुद बनाया हुआ टीचर मैथ की क्लास में। तो ये प्रिंट कर देगा आई कैन टीच मैथ। ठीक हो गया। तो क्या सीक्वेंस प्रिंट होगा, पहले डिस्प्ले के फंक्शन में जाएगा, इधर क्या प्रिंट करेगा, माई प्रोफेशन इज टीचर, माई एज इज 23, और फिर वॉक का फंक्शन को कॉल करेगा, वो प्रिंट करेगा आई कैन वॉक। फिर टॉक के फंक्शन को कॉल करेगा आई कैन टॉक, और उसके बाद कॉल करेगा टीच मैथ्स के फंक्शन को, उसमें क्या लिखा हुआ है, आई कैन टीच मैथ। तो इस सीक्वेंस में प्रिंट होगा। अब मैंने मेन के अंदर फुटबॉलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम रखा है फुटबॉलर, स्मॉल एफ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब ये जो फुटबॉलर की क्लास है इसने भी किससे इनहेरिट किया था, पर्सन की क्लास से। तो पर्सन क्लास के सारे वेरिएबल फुटबॉलर की क्लास में भी तो आ गए होंगे ना। तो अब जब हमने फुटबॉलर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस ऑब्जेक्ट में भी तो सारे पर्सन वाले वेरिएबल आ गए होंगे। तो इसीलिए हमने अब फुटबॉलर की क्लास में जो प्रोफेशन का वेरिएबल आया है उसमें हमने क्या डाल दिया, फुटबॉलर। एज वाले वेरिएबल में डाल दिया 19। और अब हमने फुटबॉलर की क्लास में जो डिस्प्ले का फंक्शन आया है ना उसको कॉल करना है। उसको जो कॉल किया तो अब क्या प्रिंट होगा, माई प्रोफेशन इज, अब प्रोफेशन में हमने क्या डाला हुआ है, फुटबॉलर। एज में क्या डाला हुआ है, 21। और जैसे ही डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, मैंने आपको क्या कहा था, अब इसी के अंदर से हम कॉल कर रहे हैं वॉक और टॉक को। अब ये मैंडेटरी है कि ये दोनों फंक्शन भी कॉल होंगे। तो जब वॉक कॉल होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, आई कैन वॉक, और जब टॉक कॉल होगा तो आई कैन टॉक। उसके बाद कंट्रोल इधर वापस आ जाएगा। इसके बाद कॉल होगा फुटबॉलर का प्ले फुटबॉल का फंक्शन। जो फुटबॉलर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्ले फुटबॉल का फंक्शन है वो कॉल होगा, यानी ये वाला। ये हमें पर्सन की क्लास से नहीं मिला, ये हमने फुटबॉलर की क्लास में खुद से बनाया हुआ है, क्योंकि ये उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, आई कैन प्ले फुटबॉल। तो एंड में ये प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। ये देखिए स्टूडेंट, देखें सबसे पहले हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था, टीचर की क्लास का। उसमें हमने प्रोफेशन में क्या डाला था, टीचर, एज में 23, और उसके बाद टॉक और वॉक का फंक्शन कॉल हुआ था।
और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ था, आई कैन टीच मैथ, मैथ का फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने, यानी हम यहाँ से एंड कर लेते हैं, ये जो हमने एंड एल लगाए हुए हैं ना, इसको यहाँ से हटा दें आप, ये आप इधर लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं ताकि वो जरा आउटपुट जो है आपको क्लियर, ये देखिए जी। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था टीचर क्लास का, उसमें हमने प्रोफेशन में टीचर डाला था, टीचर प्रिंट हुआ। फिर हमने एज में 23 डाला था, 23 प्रिंट हुआ। और फिर हमने वॉक और टॉक का फंक्शन कॉल कर दिया था, वो उन दोनों में क्या था, आई कैन टॉक आई कैन वॉक प्रिंट होना था। और उसके बाद टीच मैथ वाला फंक्शन कॉल हुआ था जो कि मैथ टीचर की क्लास में था, उसमें क्या प्रिंट होना था, आई कैन टीच मैथ। उसके बाद हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, फुटबॉलर की, उसमें हमने प्रोफेशन में क्या डाला था, फुटबॉलर, तो फुटबॉलर प्रिंट हुआ। एज में 19 डाला था, 19 प्रिंट हो गया। और फिर हमने जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया था, उसने ये दोनों चीजें तो प्रिंट कराई, उसके साथ वॉक और टॉक को भी कॉल कर दिया। तो उसने क्या प्रिंट किया, आई कैन टॉक आई कैन वॉक। और एंड में उसने कॉल किया था, ये देखें, एंड में उसने कॉल किया था प्ले फुटबॉल का फंक्शन। तो प्ले फुटबॉल का फंक्शन कहाँ पे मेंशन है, फुटबॉलर की क्लास में, क्योंकि ये हमें पर्सन की क्लास से नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या प्रिंट हो रहा था, आई कैन प्ले फुटबॉल, ये देखिए आई कैन प्ले फुटबॉल। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इनहेरिटेंस का रिलेशन समझ आ गया होगा कि कैसे बेस क्लास की चीजें जो हैं वो एक्सेसिबल होती हैं ड्राइव्ड या चाइल्ड क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।